भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार, वहां का प्रशासन पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है कि किस तरीके से करोड़ों की उगाही करके, धन उगाही करके ये लोग नकली शराब, अवैध शराब का धंधा चला रहे हैं। क्योंकि ये गुजरात में नकली शराब बेच के लोगों की जान लेने का जो मॉडल है, वो मॉडल ये दिल्ली में लाना चाहते हैं। इन तमाम पार्टियों के सांसदों ने हमारे साथ मिलकर देश की संसद में गुजरात के अंदर नकली शराब पीने से जो 28 लोगों की मौत हुई थी, ये मामला उठाया। गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। उनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 28 जिंदगियां चली गई। गुजरात में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कल से। नकली शराब पीने से अब तक जो सूचना मिली है, 28 लोगों की मौत हो चुकी है। 28 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यह उस गुजरात में हो रहा है जहां पर घोषित तौर पे शराबबंदी है। वहां तो शराब बिकनी नहीं चाहिए, लेकिन नकली शराब बेचने का धंधा कौन से लोग कर रहे हैं? किनके संरक्षण में यह धंधा चल रहा है? कौन से लोग हैं जो नकली शराब का धंधा गुजरात के अंदर चला रहे हैं? करोड़ों रुपए का हिस्सा, करोड़ों रुपए की अवैध उगाही वहां पर मौजूद सरकारी तंत्र, वहां की सरकार को पहुंचता है और जिसके बाद यह अवैध शराब का, नकली शराब का धंधा चलता है। और यह पहली बार नहीं हो रहा है गुजरात में। पहले भी कई मामले ऐसे हो चुके हैं जिसमें लोगों की जिंदगियां गई हैं, जान गई है। दिल्ली के अंदर आज इसी के कारण नई आबकारी नीति का विरोध कर रहे हैं लोग, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने नकली शराब का धंधा बंद कर दिया, अवैध शराब का धंधा बंद कर दिया। यहां पर जो नकली शराब बेच के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता था या करोड़ों की उगाही जो की जाती थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए इस नई आबकारी नीति का विरोध आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दिल्ली के अंदर जितने भी ठेके मिले थे, किसी पे सीबीआई, किसी पे ईडी, किसी पे आईटी, सरकार को परेशान करके बहुत सारे यहां पे शराब के ठेके बंद हो गए। आज के समय में कुल 464 ठेके हैं शराब के जो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं। और मैं आंकड़े आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा कि दूसरे शहरों और राज्यों में क्या स्थिति है और दिल्ली में क्या स्थिति है। अगर हम बगल का शहर गुड़गांव लें तो गुड़गांव में 4161 लोगों की आबादी पर एक शराब की दुकान है। अगर हम नोएडा की बात करें, गौतम बुद्ध नगर के, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदित्यनाथ जी की, वहां पर 1390 लोगों की पॉपुलेशन पर, जनसंख्या पर एक शराब की दुकान है। अगर हम बेंगलोर की बात करें, जहां खुद बीजेपी की सरकार है, वहां पर 12,179 लोगों पर एक शराब का ठेका है। अगर हम हैदराबाद की बात करें, वहां 15,867 लोगों पर एक शराब की दुकान है। अगर हम गोवा की बात करें, जहां फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो गोवा में 761 लोगों के ऊपर एक शराब की दुकान है। अगर हम मुंबई की बात करें, जहां फिर से बीजेपी आ गई है, वहां भी
11,622 लोगों पर एक शराब की दुकान है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, जहां की आबकारी नीति का, जहां की शराब नीति का विरोध हर स्तर पे जाके भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस दिल्ली में 22,707 लोगों की जनसंख्या पर एक शराब की दुकान है। और अभी मौजूदा समय को अगर आप देखेंगे, जहां पे बहुत सारे शराब के ठेके बंद हो गए, इसके हिसाब से यहां 42,000 की पॉपुलेशन पे 42,000 लोगों पर एक शराब की दुकान है। तो इस आबकारी नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं लोग, जब यहां पर शराब के ठेकों की संख्या कम है? बावजूद इसके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह गुजरात में नकली शराब बेच के लोगों की जान लेने का जो मॉडल है, वो मॉडल ये दिल्ली में लाना चाहते हैं। यह बात दिल्ली की जनता को समझना होगा, यह बात दिल्ली के लोगों को समझना होगा, और हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों को नाकाम करना पड़ेगा। इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेरना पड़ेगा। और जो ये करना चाहते हैं कि एक सरकार को बदनाम करो, इससे हमें सचेत रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। आज देश की संसद में मैंने नकली शराब के कारण गुजरात में जो 28 लोगों की मौत हुई थी, अपने साथी सांसदों के साथ और कुछ दल के और हमारे सांसद, टीआरएस के और बाकी टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, इन तमाम पार्टियों के सांसदों ने हमारे साथ मिलकर देश की संसद में गुजरात के अंदर नकली शराब पीने से जो 28 लोगों की मौत हुई थी, यह मामला उठाया। और हमने कहा कि सरकार आके जवाब दे। गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। उनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 28 जिंदगियां चली गई। और ऐसी स्थिति में मैं एक पत्र दिखाऊंगा, जो कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये जहां पे घटना हुई है, उसकी बाकायदा लिखित में सूचना दी गई थी। वहां की ग्राम सभा के द्वारा इस बात की शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत ने इस बात की शिकायत की थी कि आप ये नकली शराब का धंधा बंद कराइए। ये वो चिट्ठी है, गुजराती में है, किसी से भी आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। बावजूद इसके ये नकली शराब बिक रही थी उस राज्य में जहां पर घोषित तौर पे शराबबंदी है। ये चिट्ठी है, इसकी कॉपी भी आपको दे दी जाएगी। और ये साफ तौर पे इसमें जो लिखा है, क्योंकि गुजराती में है, मैं आपको बता दूं कि रोजित गांव में शराबबंदी की अपील करने के लिए यह किया गया है। यह चिट्ठी लिखी गई है, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। तो आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार, वहां का प्रशासन पूरे देश के सामने बेनकाब हुआ है कि किस तरीके से करोड़ों की उगाही करके, धन उगाही करके ये लोग नकली शराब, अवैध शराब का धंधा चला रहे हैं। और ऐसा इनके हर राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश में भी हमें याद है, अलीगढ़ में 105 लोग मरे थे 1 साल पहले अवैध शराब पीने से। और वो सरकारी देसी शराब के ठेके से शराब लेके मरे थे वो लोग। आपको याद होगा, करीब करीब 115 लोगों की जान गई थी उसमें। तो इसलिए बीजेपी क्या कर रही है, इनकी सरकारें क्या कर रही है, ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। जब हम लोग सदन में मांग करते हैं कि गुजरात में 28 लोगों की मौत हो गई, इस पे चर्चा कराइए, हमारी आवाज दबा दी जाती है। जब हम मांग करते हैं कि महंगाई पर जीएसटी आपने क्यों बढ़ाई, इस पे चर्चा कीजिए। दूध पर, दही पे, आटा पे, दाल पे, छाछ पे, अस्पताल के कमरे पे आपने आसमान में महंगाई क्यों पहुंचा दी, हमारी आवाज दबा दी जाती है। और आज जब इतने सारे साथी सांसदों ने विरोध किया, तो 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया।
मैं आप लोगों के माध्यम से भारत की सरकार को, मोदी जी की सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारा ये विरोध कल भी जारी रहेगा। आपके इस प्रकार के निलंबन की कार्रवाई से हम लोग रुकने और थकने वाले नहीं हैं। हम सदन में गए हैं जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। अगर गुजरात में 28 लोगों की मौत होगी, अगर देश में महंगाई आसमान पे पहुंचेगी, अगर बेरोजगारी चरम पर पहुंचेगी, अगर अग्निपथ योजना से नौजवानों का शोषण किया जाएगा, तो निश्चित रूप से इस देश के सदन में उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी काम करेगी। और अगर उसके कारण से आप हमें सस्पेंड करना चाहते हैं, सदन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। हमारा विरोध जनता के लिए जारी रहेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।